पहले इच्छा मुझ तक पहुंचे, मुझे उसे हराना ही होगा। अग्वंश, कुछ करो। आज तुम्हारा एक और वार खाली गया। आम आदमी मेरा वार झेल ही नहीं सकते। पता नहीं ये दादी कैसे झेल गई। एक और कोशिश करते हैं। आज मैं दादी के कमरे में जाकर एक दिया रख दूंगी। तुम मौका देखते ही उस दिए में आ जाना, जला देना उस कमरे को। दादी अब इस हालत में नहीं है कि वो कमरे से बाहर जा सके। जलाकर राख कर देना। और हाँ, वो दादी के साथ कोई हो या ना हो, जला देना उस कमरे को। सिर्फ बब्बल को छोड़कर, है ना? शिव जी, ये कौन सी जगह है? ये तो कोई स्टोर रूम लग रहा है। अरे ये तो हमारे घर का स्टोर रूम है, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो प्रबल के कमरे से निकली थी, आंगन में हवन करवाने जा रही थी। फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? ओह, कैसे आ गई? हे भगवान, ये नींद को क्या हो गया है? न दिन देखे न रात, बिन बुलाए मेहमान जैसी चली आवे। ओहो, तू तो दादी है। अच्छा, क्या बात कर रहा है छोरा? हाँ। अरे मैं कोई दादी वादी ना हूँ, मैं तो स्वप्न लोक की राजकुमारी। झूठी दादी, क्यों झूठ बोल रही है तू? राजकुमारियां इतनी मोटी थोड़ी हुए हैं। अरे मोटी होगी तेरी माँ। ओ याद आया, ओ दादी, दादी, तू ही मेरी दादी है। ये हो सकता है कि मैं अपनी दादी को पहचानने में गलती कर दूं, लेकिन मेरा कान मेरी दादी के हाथ को पहचानने में गलती ना कर सके। हे नागोमी देव, दादी फिर से जाग गई। लगता है अगली बार 2 बार फूंक मारनी पड़ेगी। ये हो क्या रहा है? घर में इतना रेडियो भी ना बजता जितने मेरे कान बज रहे हैं। दादी जरा हंस हंस हंस। क्या कर रहा है बावले? अरे दादी ये सब छोड़, तू मुझे ये बता दादी, तू ठीक कैसे हो गई? अरे मने क्या हुआ? मैं तो ठीक ठाक हूँ। अरे मुबारक हो दादी, पधारो हमारे देश। भूलने वालों की मंडली में आपका स्वागत है दादी। बावले मैं कुछ ना भूली हूँ। भूली है दादी, बहुत कुछ भूली है। अभी थोड़ी देर पहले हवन की आग में तू झुलस गई थी ना। अरे मैं कुछ ना भूली हूँ, मैं ठीक ठाक सही सलामत हूँ। तू भूल रहा है। निकाल अपनी लाल किताब और हट मारे रास्ते से, मैंने काम है। घर के बाकी लोगों ने इन्हें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा राज खुल जाएगा। राज? अरे हमारे घर में तो कोई किसी से कुछ छुपाता ना है, फिर ये राज की बात कौन कर रहा है? देखना पड़ेगा। इस बात का तो इस किताब में कोई रिकॉर्ड ही ना है। ये दादी जले हुए भुट्टे से कच्चा भुट्टा कैसे बन गई, पता लगाना पड़ेगा। किसकी आवाज थी? ओह, तो तुम हो? हाँ, मैं हूँ। मैंने तुम्हारा राज पकड़ लिया है। कौन सा राज? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे इतना जरूर पता चला है कि तुम्हारा कोई राज है। वो क्या है ये मैं पता लगा कर ही रहूंगा। आज के बाद मुझसे बच कर रहना। शिव जी की घनी कृपा है हम पर, जो मां बच गई।
बिल्कुल पिताजी, और सब उन वेद जी का कमाल है। उनके एक हाथ लगाने से दादी ने तुरंत आंखें खोल दी। अरे किसकी सलाह के खोल दी? दादी की? इसका मतलब दादी जेल में? अरे अभी अभी तो कमरे में देखा था मैंने। अरे भैया, भाभी सलाह के नहीं, आंखें खोलने की बात करी है, आंखें। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना कि आजकल मुझे मुंह से बोली बातें थोड़ी कम सुनाई देती हैं। आजकल? ओहो, खड़क। हाँ? दादी, दादी आप बाहर क्यों आ गए? आप आराम करो ना। अरे छोरा, आराम ही कर रही थी, अभी अभी हमारी आंख खुली। और दादी, ये क्या है? क्या? दादी, आपके सारे जलने के निशान, सारे जख्म सब गायब हो गए। अरे आप तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? जिसको देखो बोल रहा है ठीक लग रही हो, ठीक लग रही हो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ ना हुआ है। ए माँ, तू जल गई थी। अरे बावले, मैंने तो एक माचिस की तीली भी ना लगी है। अरे दादी, आप यहाँ हवन के लिए बैठी थी, इधर मंत्र चल रहे थे और फिर अचानक आग भड़की और आप उसमें झुलस गई। अरे छोरा, तू कैसी बातें कर रहा है और तू किस हवन की बात कर रहा है? अरे अभी तक तो कोई हवन हुआ ही ना है। हा? अभी अभी मैं ममता और प्रबल के कमरे में से निकली थी। ए माँ, मन्ना लागे है कि तुझे भी वो लाल वाली किताब रख लेनी चाहिए और मैंने तेरे कान के नीचे रख देनी चाहिए। अरे मैंने कहा ना, मैंने कुछ ना हुआ है। अरे जब हवन ही ना हुआ है तो मुझे तो लगता है दादी को सदमा लगा है। हाँ छोरी, मन्ने भी ऐसा ही लगे है। सदमा लगने से लोग चीजें भूलने लगते हैं। पिताजी, मुझे भी बचपन में कोई सदमा लगा था क्या? ना ना बेटे, तू सदमा खाने के लिए नहीं, तू तो सदमा देने के लिए पैदा हुआ है, हा? अंकल जी, मुझे तो लगता है ये सब उन वैद्य जी का चमत्कार है। चमत्कार? हाँ, चमत्कार। बबल जी, हम दादी जी के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर ने हमारी सुन ली और उन चमत्कारी बाबा को भेज दिया हमारी मदद के लिए। उन्होंने दादी को पूरा ठीक कर दिया, यहाँ तक कि उनके दिमाग से उस हादसे की यादें तक मिटा दी। पिताजी, फिर तो हमें जल्दी से जाके वैद्य जी के पैर पकड़ लेने चाहिए। अब नहीं भैया, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। वो चले गए, देखा, एहसान किया और चले भी गए। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। अरे ना ना माँ, कुछ समझने की जरूरत ना है, तू सही सलामत है, बस हमारे लिए यही काफी है। वहाँ बच गए बस। अगर ये सब तुमने करवाया है तो याद रखना, तुम्हें अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब की बात तुम फिर से बच गई, लेकिन ये मेरी आखिरी शिकस्त है। आज के बाद जो वार होगा वो तुम्हें खत्म कर देगा। राज हुआ, अब वार की बात हो रही है। हमारे प्यारे घर में ये मारकाट की कौन बात कर रहा है? कौन किसे शिकस्त दे रहा है? कौन किसे परास्त कर रहा है? आप अपना ख्याल रखना। अरे पगली, अब तो मैं ठीक हूँ ना? अब क्यों रो रही है तू? नहीं माँ, आप पूरी तरह ठीक नहीं हो। जब हवन में चारों ओर से आग भड़की थी तो आप नाग रूप लेकर अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन फिर भी आपने। बेटा, अगर मैं नाग रूप में आती तो तेरा राज खुल जाता और मैं जिस अभियान को बचाने आई थी वही खत्म हो जाता। मैं खुद को मरते हुए देख सकती हूँ, पर मेरी सपोली को हारते हुए कभी नहीं देख सकती। देखना माँ, जिस किसी ने भी आपका ये हाल किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढूंगी और उसे ऐसे सजा दूंगी कि वंश आज नहीं तो कल हाथ में आ ही जाएगा। लेकिन इच्छा, वो तो सिर्फ एक मोहरा है। हमें उस नागिन तक पहुंचना है जो अगवंश से ये सब करवा रही है। हाँ बेटा, बुद्धिराज गया, अगवंश आया, अगवंश जाएगा, फिर कोई और आएगा।
ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इस षड्यंत्र के पीछे का तू फन नहीं ढूंढ लेती। ढूंढूंगी माँ, आने वाले 12 घंटों में मैं उस विशैलगढ़ की नागिन को भी ढूंढ लूंगी। आपको दर्द देकर आज उसने इच्छा की दुखती रग को छेड़ा है। अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या था वो सब? सच था या मेरे कान बज रहे थे? अरे ना ना, कान तो मेरे बज ना सकते। मन की बात तो मैं मन से सुनता हूं। इस घर में जरूर कोई राज है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये लो, आ गया अकल के अंधों का घर। नमस्ते प्रबल भैया। हाँ, कैसन हो? नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। के दिन आ गए हैं, कदे को भी भैया बुलाना पड़ रहा है। हाँ तो मत बोलना, तेरे पीछे कौन सा राखी लेके दौड़ रहा हूं मैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, सब समझती है तू। टोकरी की सब्जी, ऊपर की ताजी अंदर की बासी है। अरे ममता, ये सब्जी वाली आई है, कुछ लेना है तो ले ले। लेना तो पड़ेगा बेवकूफ। वैसे भी जब से 1000-500 के नोट बंद हुए हैं, धंधा मंदा है। अब यहाँ जी भर के लूट करूंगी और छुट्टे पैसे ले जाओ। छुट्टे की खनक तो मैं तुझे सुनाऊंगा, अब देख। आ गई तू? क्या लाई है? बीबी जी, भिंडी ले लो, एकदम ताजी फ्रेश। बस 3 दिन पुरानी है। अरे वाह, बस 3 दिन पुरानी? ममता ले लो। वैसे आजकल इतनी ताजी भिंडी मिलती कहाँ है? क्या ये 3 दिन पुरानी है? अरे हाँ, अभी तो कहा इसने। नहीं नहीं, मैंने कब कहा? वो तो मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी तू? क्या सोच रही थी मन में? अरे छोड़ो ना दीदी, आप ये टमाटर ले लो, एकदम ताजे और सस्ते। पूरे मार्केट में 10 रुपए का भाव है, यहाँ 80 में चुका देती हूँ। अच्छा एक मिनट, कितने के दिए ये? भैया जी 80 के। हाँ 80 के ना? हाँ। हाँ हाँ 80 के। अच्छे। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? टमाटर में मोती ढूंढ रहा हूँ। अरे टमाटर में भी कभी कोई मोती होते हैं क्या? हाँ, 10 रुपए के टमाटर 80 रुपए में बेचेगी तो मोती होने चाहिए ना उसमें। अरे किसने कहा? किसने कहा 10 रुपए के? तूने कहा ना अभी। मैंने नहीं कहा, मैंने तो 80 रुपए के कहे थे। हाँ, तूने ना बोला तो मैंने सुना कैसे? वो मुझे नहीं पता। अबे सांड, जा यहाँ से, 4 पैसे कमाने दे। सांड के घर पैसे नहीं, ठोकर मिले दूं क्या? दीदी, ये क्या हो गया है इनको? हाँ, मुझे तेरी नीयत पता चल गई है। अब तुझे छुट्टी मिलेगी यहाँ से, चल। आपने उसकी मन की बात भी पढ़ ली? अरे पगली, अब मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दिमाग में स्कूल की तरह घंटी बजे और कक्षा शुरू। अब बस ये समझ में नहीं आ रहा है, वो राज और वो वार वाली बात किसने की थी? मुझे बताइए, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ तो? हैं? अरे तू भी मेरी तरह मन की बात पढ़ सके है क्या? नहीं, अपने पति का चेहरा तो पढ़ सकती हूँ। ये कोई चमत्कार नहीं, जज्बात है। बताइए ना। हाँ बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में। बबल जी, क्या आप बिजी हैं? क्यों? कोई जरूरी काम था तुम्हें? हाँ, आपकी राय जाननी थी। किस बारे में? अपने बारे में। हाँ? मेरा मतलब, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो। सिर्फ अच्छी? क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती? नहीं नहीं, तुम खूबसूरत हो ना, बहुत खूबसूरत हो। और आपको खूबसूरत लड़कियों से एलर्जी है, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप मुझसे हमेशा इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? खूबसूरत लड़कियों का आसपास रहना
सेहत के लिए अच्छा होता है, आजमा कर देख लीजिए। अमृता, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो मैं उनसे बाद में बात करता हूँ। आउच! क्या हुआ? पता नहीं, ये सर में दर्द एक पल में आता है और दूसरे पल में चला जाता है। पता नहीं क्या हो गया है। क्या आप जानते हैं कौन सी बीमारी के लक्षण हैं? अमृता, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? कुछ बीमारियों को जानने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं होता है। बस मेरी आंखों में देख लीजिए, बीमारी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। देखिए ना। अब क्या करूं मैं इसका? कैसे कहूं कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैं तो ऑलरेडी। बबल! अब दादी आ गई। दादी, अमृता की तबीयत ठीक नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, और अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। क्या हुआ छोरी? बुखार उखार का चक्कर तो ना है? हाँ, बस वो जरा सा सर में दर्द था। जरूर तूने सुबह से कुछ ना खाया होगा। अरे खाली पेट में भी सर में दर्द हो गए है। ये आजकल की छोरियां भी ना, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें, जिसमें वो खाना पीना छोड़ देते हैं। अब दादी, डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग, अरे डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में पड़ के अपनी तबीयत बिगाड़ लेते हैं। अरे मारे तरह खाओ पियो और फूल लो। हाँ, मैं थारे लिए खाना भेजती हूँ। बबल, चल मारे साथ, तेरा काम है वही। भगवंश, क्या हो गया इसे? कहाँ ले जाना चाहता है? क्या दिखाना चाहता है मुझे? ये क्या बचपना है अगवंश? तुम मुझे यहाँ इतनी दूर क्यों लेकर आए हो? आखिर हुआ क्या है? बात छोटी सी है, लेकिन जरूरी है। क्या? आज के बाद अगवंश तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच बोल रहा हूं मैं। बहुत पाप कर लिया आज तक, अब प्रायश्चित करना है। अगवंश, पागल हो गए हो तुम? मत मारी गई है तुम्हारी? नहीं, अभी तो अब ठिकाने आई है मेरी। आज के बाद मैं उस परिवार को कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और ना ही तुम्हें पहुंचाने दूंगा। ऐसा अचानक क्या हो गया है अगवंश कि तुम? प्यार हो गया है उस परिवार से मुझे, उन लोगों की अच्छाई से, उनकी सादगी से। अब मैं उस परिवार पर कोई भी आंच आने नहीं दूंगा। अगवंश, तुम मुझे ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। तुम जानते हो कि उस परिवार का विनाश मेरे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर वो परिवार टूटेगा तो वो इच्छा टूटेगी, और जब वो इच्छा टूटेगी तो मुझे नागिस्तान का पता मिलेगा। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ना तो पहलवान परिवार खत्म होगा, और ना ही तुम कभी नागिस्तान पहुंच पाओगी, क्योंकि तुम्हारे हर रास्ते में दीवार बनकर ये अगवंश खड़ा रहेगा। अगवंश! मैं उस परिवार को अपना मान चुका। अब तुम तो क्या, तुम्हारी 10 पुश्तें भी उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगवंश! तो मेरा अंदाजा सही था। तुम ही हो वो विशैलगढ़ की नागिन, जिसने मेरे परिवार का जीना हराम कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना, बुराई की उम्र लंबी नहीं होती। आखिर तुम मेरे पकड़ में आ ही गई। तो क्या सोचा है तुमने? मार डालोगी मुझे? नहीं,
किसी को मारना हमारी फितरत में नहीं है। लेकिन हाँ, अब की बार मैं तुम्हें खुला छोड़ने की गलती भी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें खुला छोड़ने का मतलब मेरे परिवार की मौत। आज से, बल्कि अब से तुम हमारी गिरफ्त में हो और अब तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम इस कैद से छूट नहीं पाओगी। गुरुजी, मुखिया जी, ले जाइए इसे। इच्छा मुबारक हो, हमारा दुश्मन पकड़ा गया। पाकिस्तान भी बच गया और मेरा परिवार भी।